हुजूर की रहमत का तज़किरा होगा, हुजूर की रिसालत का तज़किरा होगा, हुजूर की सीरत का तज़किरा होगा, हुजूर की सूरत का तज़किरा होगा, हुजूर की फजीलत का तज़किरा होगा, हुजूर के औसाफ बयान किए जाएंगे, हुजूर के अखलाक बयान किए जाएंगे, हुजूर के कमालात बयान किए जाएंगे, हुजूर की करामत बयान की जाएगी। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हुजूर के नाम लेने के बाद अब हुजूर की खूबियाँ बयान होंगी। लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के बाद बात चली और तरफ पड़ी, बात और शुरू हो गई। वो क्या? वल्लज़ीना माअहू, जो लोग इनके साथ हैं, अशिद्दा वल कुफ़ार, काफरों पर सख्त हैं, रुहमाउ बैनहुम, आपस में नरमदिल हैं, तराहुम रुक्कान सुज्जदा, तूने देखता है रेके और सुजदे में है, जब तगूना फजलम मिनल्लाहि व रिज़वाना, वो अल्लाह के फजल को तलाश कर रहे हैं। भाई बात हुजूर की शुरू हुई और औसाफ की बात आई, खूबियों की बात आई, खूबियों की बारी आई, औसाफ की बारी आई, इज्जत की बारी आई, बात की बारी आई, सीरत की बारी आई, तो वो सहाबा की शुरू हुई, बात नबी की शुरू हुई, कलाम सहाबा का शुरू हो गया, नाम नबी का आया, औसाफ सहाबा के शुरू हो गए, बात हुजूर की शुरू हुई और आगे चलकर बात सहाबा की शुरू हुई। हुजूर की नाम के बाद, हुजूर की रिसालत के बाद सहाबा का तज़किरा बता रहा है। हुजूर सहाबा से जुदा नहीं है, सहाबा हुजूर से जुदा नहीं है, हुजूर सहाबा से मिले हुए हैं, सहाबा हुजूर से मिले हुए हैं, हुजूर सहाबा को दिए गए, सहाबा हुजूर को दिए गए, हुजूर सहाबा के पास है, सहाबा हुजूर के पास है, हुजूर सहाबा से मिलते हैं, सहाबा हुजूर से मिलते हैं, हुजूर सहाबा के पास रहते हैं, सहाबा हुजूर के पास रहते हैं, हुजूर सहाबा के पास चमकते हैं, सहाबा हुजूर के पास चमकते हैं, हुजूर सहाबा से मिलते हैं, सहाबा हुजूर से मिलते हैं। वो उधर जुदा नहीं है, ये इधर जुदा नहीं है। का क्या मकसद है? मैंने कहा तज़किरा नबी का करोगे तो सहाबा मिलेंगे, बात सहाबा की करोगे तो हुजूर मिलेंगे, जाओगे सहाबा के पास तो नबी मिलेंगे, जाओगे नबी के पास तो सहाबा मिलोगे, बात हुजूर की करोगे तो सहाबा की शुरू हो जाएगी, बात सहाबा की करोगे तो हुजूर की शुरू हो जाएगी। कहने वाले ने कहा क्या कहना चाहते हो? मैंने कहा कुरान उठाओगे, जिक्र मुस्तफा का भी मिलेगा, जिक्र सहाबा का भी मिलेगा, जिक्र हबीब का भी मिलेगा, जिक्र महबूब का भी मिलेगा, जिक्र पैगंबर का भी मिलेगा, जिक्र शागिर्दों का भी मिलेगा, जिक्र उस्ताद का भी मिलेगा, जिक्र सालानों का भी मिलेगा, जिक्र पैगंबर का भी मिलेगा, जिक्र सहाबा का भी मिलेगा। उनका जिक्र भी कुरान में है, इनका जिक्र भी कुरान में है। का कहना क्या चाहते हो? मैं कहना चाहता हूँ हुजूर आए थे कुरान पढ़ाने के लिए और सहाबा आए थे कुरान पढ़ने के लिए। भाई समझो, भाई समझो, हुजूर ने पढ़ाने में कमाल कर दिया, हुजूर ने पढ़ाने में कमाल कर दिया, सहाबा ने पढ़ने में ऊंची ऊंची ऊंची, सहाबा ने पढ़ने में कमाल कर दिया। जब तक सहाबा को नहीं मानोगे बात आगे बनेगी नहीं। कहा क्यों नहीं बनेगी? मैंने कहा इसलिए नहीं बनेगी कि अल्लाह ने कुरान जिब्राइल को दिया और जिब्राइल ने कुरान हुजूर को दिया। अब हुजूर के बाद कुरान तलाश करना चाहते हो ना, ढूंढना चाहते हो ना, पढ़ना चाहते हो ना, सीखना चाहते हो, तो सहाबा को दरमियान से निकाल के नबी से बराह रास्त कुरान ले लो। आपको नहीं मिल सकता। अल्लाह ने कुरान जिब्राइल को दिया और जिब्राइल ने हुजूर को दिया। हुजूर ने जिनको दिया वह कौन है? कौन है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। वाह साहबा, वाह वाह बाबा वाह, कमाल है इसका भी। हर जलसे में पहली सब में होता है और आप क्या ज्यादा होता है पता नहीं, आपसे मोहब्बत इसको ज्यादा है। सब इस पे कहो सुभान अल्लाह। कुरान अल्लाह ने जिब्राइल को दिया, जिब्राइल ने हुजूर को दिया, हुजूर ने किसको दिया? मैं चैलेंज दे रहा हूं, सहाबा को छोड़कर कुरान साबित करो। मिलेगा? मिलेगा। इसीलिए जिन्होंने छोड़ा उनको आज भी नहीं मिल रहा। कभी कहते हमने आज ढूंढ लिया, कभी कहते हमने तलाश कर लिया। किसको तलाश किया? कुरान गुम होने के लिए तो आया ही नहीं था। कुरान की तारीफ है हुदल लिल आलमीन, हुदल लिन्नास, हुदल लिल मुत्तकीन। जो किताब, जो कुरान यहां नहीं है वह हुदल लिल आलमीन कैसे हुआ? और उस जमाने से गुम हो गया आज तक के जमाने में। ये दरमियान के जमाने वालों के बारे में आपका ख्याल क्या है? इसलिए ये बात वाज़े है कि कुरान अल्लाह ने जिब्राइल को दिया, जिब्राइल ने हुजूर को दिया और हुजूर ने
पूरी उम्मत को जिस तबके ने कुरान दिया है उस तबके को सहाबा कहते हैं। उसी के बारे में कुरान ने कहा वल्लज़ीना माहू अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रुहमाउ बैनहुम। हाँ हाँ, वो जो हुजूर के साथ थे, वो जो हुजूर के साथी हैं, वो कौन है? वो काफिरों पर सख्त है। किस पर सख्त है? अब जब वो काफिरों पर सख्ती करेंगे तो आपका क्या ख्याल है, काफिर उनसे प्यार करेंगे? भाई जब वो काफिरों पे सख्ती करेंगे तो काफिर उनसे प्यार करेंगे? उस वक्त से लेकर आज तक के जितने काफिर हैं, उस वक्त से लेकर आज तक के जितने काफिर हैं, वो सहाबा के बारे में सख्त हैं। क्यों? उस वक्त उन काफिरों के बारे में सहाबा सख्त थे और आज उन काफिरों के बारे में गुलामान सहाबा सख्त है। कौन सख्त है? किसी ने कहा तुम सख्त क्यों हो? मैंने कहा ये सिफत हमारे बड़ों की है। उसने कहा तुम्हारे बड़े कौन है? मैंने कहा हमारे बड़े हमारे सहाबा हैं। किसी के बड़े कोई और होंगे, हमारे बड़े कौन हैं? सहाबा है। हमारे सहाबा काफिरों पर सख्त थे, नबी के यार काफिरों पर सख्त थे। बात मेरी नहीं है, मैं अगर सख्त कहूं तो लोग कहेंगे मौलाना साहब आप शिद्दत पसंद हो। ये बात इतनी प्यारी थी, ये सिफ्त इतनी आला थी, खुदा को इतनी पसंद थी। सहाबा की सिफ्त को कुरान ने सबसे पहले जिक्र किया, फरमाया वल्लज़ीना माहू, जो लोग उनके साथ हैं वो है कौन? का उनकी पहचान है अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, वो काफिरों पर सख्त हैं। उनकी पहचान क्या है? वो काफिरों पर। सहाबा की पहचान है वो काफिरों पर सख्त है, और गुलामान सहाबा की पहचान है वो काफिरों पर। ना सहाबा ने काफिरों को माना, ना गुलामान सहाबा ने काफिरों को माना। उस जमाने का काफिर भी तड़पता था, मरता था, चीखता था, चिल्लाता था, ववेला करता था, शोर करता था और उठने की कोशिश करता था, मगर सहाबा ने उन्हें दबा कर रख दिया ऐसा कि वो उठ नहीं सके। इस जमाने में भी कुफ्फार यानी काफिर उठता है और मुखालफत करता है और दहशतगर्दी और तखरीबकारी सब कुछ करता है, मगर सहाबा के गुलाम उसी सिफ्त के साथ खड़े, अशिद्दाउ अलल कुफ्फार। ये काफिरों पर क्या है? पता लगा काफिरों पर सख्त होना सिफ्त है किसकी? 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 और बोलो किसकी? बोलो किसकी? काफिरों से नरमियां करने वालों। बताओ ये मिजाज तुमने सीखा कहां से है? ये वाला मिजाज तुमने सीखा कहां से है? हमें कहोगे तो हमें जवाब में कहते हैं अशिद्दाउ अलल कुफ्फार, हमने सहाबा से सीखा है। सहाबा से सीखा है, सहाबा से सीखा है। हाँ साहब, और पहले रुहमाउ बैनहुम नहीं कहा, पहले अशिद्दाउ अलल कुफ्फार कहा। यह सिर्फ उस सिर्फ से ज्यादा अहम थी, इसलिए इसका जिक्र भी पहले किया है। भाइयों कुरान हमारे पास है इसलिए कि कुरान लिखने वाले हमारे पास हैं। हम जामिउल कुरान को भी मानते हैं, हम नाशिरुल कुरान को भी मानते हैं, हम हाफिज कुरान को भी मानते हैं, हम हाफिज कुरान को भी मानते हैं और हम कातिब कुरान को भी मानते हैं। किसी ने कहा वो कौन है? मैंने कहा जामिउल कुरान अबू बकर हैं और मुहाफिज कुरान उमर हैं और नाशिरुल कुरान उस्मान हैं और हाफिज कुरान अली हैं और कातिब कुरान मुआविया हैं। इसलिए हमारे पास ये सिफ्त मौजूद है। आपसे कहता हूं मोहब्बत की बुनियाद पे सहाबा की मोहब्बत करोगे, सहाबा से मोहब्बत करोगे। और आखिरी बात, मैंने कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर देखा कुछ लोग जश्न मना रहे थे। क्या मना रहे थे? जश्न मना रहे थे। मैंने कहा किस चीज का जश्न है और कौन मना रहे हैं? पता चला फलां तबका मना रहा है। मैंने कहा कौन सा? का जो 6 महीने पहले मातम कर रहा था। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादिल उला, जमादिल सानी, रजब, 7वां महीना। मुहर्रम के बाद 7वां महीना, मुहर्रम को दरमियान से निकालो तो 6ठा महीने। जो 6 महीने पहले रो रहा था, 6 महीने बाद हंस रहा है। 6 महीने पहले मातम कर रहा था, 6 महीने बाद। मैं पूछना चाहता हूं शिया जवानों से, शिया जवानों अपने बड़ों से पूछो 6 महीने पहले रो क्यों रहे थे और 6 महीने बाद जश्न क्यों मना रहे हो? मैंने आज एक नया सवाल उठाया है और तुम्हारे करतूतों से उठाया है।
तुम्हारे अमल से उठाए। 6 महीने पहले मातम क्यों कर रहे थे और 6 महीने बाद जश्न क्यों मना रहे हो? कहते हैं 6 महीने पहले हुसैन दुनिया से गए थे, तो 6 महीने बाद कौन आया? अली। ये अली की विलादत मना रहे हैं, अली की विलादत मना रहे हैं। मैंने कहा शर्म नहीं आई, हया नहीं है, गैरत नहीं है? अभी तो 6 महीने गुजरे हैं भाई। मुहर्रम में वाकया हुआ है, हुसैन शहीद हुए, 72 लोग कट गए, अभी 6 महीने नहीं हुए, जालिमों, गद्दारों, झूठों जश्न मना रहे हो, जश्न मना रहे हो। अब मुझे जवाब देंगे मौलाना साहब इस मुहर्रम में थोड़े हुए। तो मैंने कहा फिर मातम इस मुहर्रम में क्यों किया? इसमें थोड़े हुए। तो मैंने कहा फिर मातम इसमें क्यों किया? और क्या पूछना चाहता हूं, गमे हुसैन के बाद शिया जवानों बड़ों से पूछो कोई खुशी बनती है? गमे हुसैन के बाद क्या कोई खुशी बनती है? चेलम भी तुमने मना लिया, तीजा भी तुमने मना लिया, गम भी तुमने मना लिया, फिर पटाखे भी तुम ही मार रहे हो, शोले भी तुम भी छोड़ रहे हो। और मैं हैरान हूं बेवकूफों पे जो इनके पास आते हैं। कभी कोई सिंध का गवर्नर आता है, कभी पंजाब का गवर्नर आता है, अकलमंद होते तो गवर्नर लगते। अजीब बात है यार, अजीब लोग हैं, इनको यही नहीं पता, इनको यही नहीं पता कि 6 महीने पहले हुआ क्या था। भाई मुहर्रम था, मुहर्रम, और करबला के मुहर्रम के बाद तो खुशी बनती ही नहीं। शिया जवानों तुम्हें तो शादी में भी खुशी नहीं मनानी चाहिए अगर तुम सच्चे मुहिब हो, लेकिन इसका मतलब है तुमने झूठ बोला हुआ है, तुम झूठा मातम करते हो कि 6 महीने बाद तुम जश्न मनाने लग जाते हो, कभी ईद मनाने लग जाते हो, कभी 14 अगस्त मनाने लग जाते हो, कभी तुम क्या करने लग जाते हो, कभी क्या खुशी करते हो, कभी क्या खुशी करते हो। क्या गमे हुसैन के बाद खुशी बनती है? मेरा सवाल है शिया कौम से, बताओ गमे हुसैन के बाद खुशी बनती है? और अगर बनती है तो फिर गम किस चीज का? क्या गम सिर्फ हुसैनी गम सिर्फ क्या मुहर्रम में ही आएगा? क्या हुसैनी गम मुहर्रम में ही आएगा, या ये गम सारी जिंदगी का? मैं हैरान हूं, ये मुहर्रम के 10 दिनों के बाद ये गम छुट्टी पे कैसे चला जाता है, और छुट्टी गुजारकर वापस कैसे आ जाता है, और इस छुट्टी के दरमियान में खुशी कैसे आ जाती है, फिर खुशी छुट्टी पे जाती है तो गम जो है वो आ जाता है, गम चला जाता है तो खुशी आ जाती है। ये एक दूसरे को 6-6 महीने छुट्टियों पे भेजते हो, कभी जश्न मनाने लग जाते हो, कभी ईद मनाने लग जाते हो, कभी क्या मनाने लग जाते हो। तुम्हें शर्म हया नहीं है? हुसैन के गम को भूल गए? मुझे कहेंगे मौलाना साहब आप भी तो करते हो। मैंने कहा हमने तो कभी गम नहीं मनाया, हम तो शहादत पर सलाम पेश करते हैं, हम तो शहादत पर सलाम पेश करते हैं, हम तो अजमत पेश करते हैं, हम तो उनकी खूबियां बयान करते हैं, हम तो उनके औसाफ बयान करते हैं, हम तो उनके नक्शे कदम पर चलने की बात करते हैं। क्यों? अशिद्दा वलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम, वो आपस में नरम दिल थे, काफिरों पर सख्त थे। तराहुम रुक्कान सुज्जदा यब्तगूना फज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। अल्लाह के कुरान ने उनकी एक एक सिफ्त को जमा करने के बाद, हुजूर की रिसालत के ऐलान के बाद साथ मिलाकर दुनिया को बता दिया रिसालत का समर, रिसालत का नतीजा, रिसालत की बात, रिसालत का पैगाम, रिसालत की दावत, रिसालत की इब्तिदा, रिसालत का आगाज, रिसालत की आवाज, रिसालत का एहसास, रिसालत का आगाज, रिसालत की मेहनत, रिसालत के शागिर्द, रिसालत के परवाने, रिसालत के दीवाने, रिसालत के मस्ताने, साथ रहने वाले, साथ चलने वाले, मोहल्लों में रहने वाले, बाहर आने वाले, खूबियां बयान करने वाले, दीन समझने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान लिखने वाले, कुरान समझने वाले, कुरानी बातों को समझने वाले, कुरानी आयत को समझने वाले, दुनिया तक पहुंचाने वाले कोई और नहीं है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के बाद जिनका तस्करा है वो एक ही तबका है, जिन्हें क्या कहते हैं? हाथ उठाइए, मक्का बनाइए, फिजा में लहराइए, जवाब दीजिए। उन्हीं को तो कहते हैं साहबा, 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 साहबा। जज़ाकल्लाह। ऊंची 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 जोश से जज़ाकल्लाह। भाई मदे साहबा करेंगे, दिफाए साहबा करेंगे, मदे साहबा करेंगे, दिफाए साहबा करेंगे। हमेशा मुझे दावत देते हो, आप बुलाते हो, इस दफा मैं बुला रहा हूं। 1 फरवरी सालाना अजीमुशान इज्तिमा
शाह लतीफ़ टोन उस्मान बिन अफ़्फ़ान में अजीम उशान इज्तिमा तफसीर आयत अज़मत सहाबा के तकमील के मौके पर फुजला दौरा हदीस के तखस्सुस के हिफ्स के उनके एजाज़ में एक खूबसूरत इंशाअल्लाह इज्तिमा का इनेकाद है। तमाम हज़रात से दरख्वास्त है 1 फरवरी को ज़रूर तशरीफ़ लाइएगा। अल्लामा मौलाना मुफ्ती तौनसवी साहब इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसमें ख़ुद भी शिरकत करेंगे और आपको भी उसमें शिरकत की मज़ीद दावत भी देंगे। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन। हमारे मुफ्ती सैफुर्रहमान अब्बासी साहब ने इतना दिल ठंडा किया। हर साल प्रोग्राम होता है लेकिन इस साल माशाल्लाह मुआविया नाम के सिर्फ बच्चों को जमा किया। आज मैं इतने बड़े महल्ले और पूरे अब्दाबाद से 2000 में मजमा जमा नहीं कर सका। मुफ्ती सैफुर्रहमान अब्बासी ने पूरे कराची से भी नहीं हो सका, चंद एक जगहों से 3000 बच्चे इसमें मुआविया जिनका नाम मुआविया था उनको जमा किया और उनको इनाम भी दिया। ये इनकी एक अजीब किस्म की हर तरह की हर वक्त मेहनत जारी रहती है। मैं इनको खिराज तहसीन भी पेश करता हूँ और क़ैद मोहतरम के हाथ पे 50,000 रुपये रखता हूँ कि इनको इनाम दें और अपने बच्चों का नाम भी मुआविया रखो। मेरा पोता भी मुआविया है, क़ैद मोहतरम का बेटा भी मुआविया है। मुबारक मुबारक माशाल्लाह। मुफ्ती साहब के लिए दुआ फरमाएं, हमेशा मोहब्बत का इजहार करते हैं और ये खूबसूरत भी एजाज़ भी इन्हीं को हासिल है। आइंदा इंशाअल्लाह ताला अमीर मुआविया का जो प्रोग्राम है वो भी होगा और उसमें जो है वो इनामात भी दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। आइंदा साल इसमें मुआविया में जो पहला इनाम होगा वो मोटरसाइकिल होगी और मुफ्ती साहब देंगे, मुफ्ती साहब देंगे। आप सबका तामुन रहेगा। एक वक्त आएगा इंशाअल्लाह हम कार देंगे और एक वक्त आएगा हम इसमें मुआविया को डाला देंगे और एक वक्त आएगा हम इसमें मुआविया को इंशाअल्लाह वज़ीर-ए-आज़म बनाएंगे। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली मुहम्मदिन नबील उम्मी व आलिहि वसहबिहि अजमईन। अल्लाह कासिर कबूल मंजूर फरमा, तमाम बयान कबूल फरमा, इस मदरसे को आबाद फरमा और मुफ्ती साहब के भाई अब्दुर्रहमान की ज़िंदगी में बरकत फरमा कि बच्चों को खैर नसीब फरमा, हम सबको एक और नेक बना। आमीन।